नमस्कार, थिंक 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम धारा प्रवाह। कार्यक्रम में आज हम खास तौर से बात करेंगे जोधपुर जिले में हुए एक हृदय विदारक घटनाक्रम और उसके बाद उपजी राजनीति पर। अशोक गहलोत और उनकी सरकार सीधे तौर पर निशाने पर हैं। निशाने पर कैबिनेट मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत को भी लिया जा रहा है। तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। इससे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें जश्न मन रहा है। अशोक गहलोत अपने पूरे परिवार सहित राहुल गांधी के पीछे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का लुत्फ उठा रहे हैं। जोधपुर में चीखें, आहें, कराहें, मातम और विरोध जारी है और इस बीच में आप एक बार इस वीडियो को नजर कीजिए। तो हालात कुछ ऐसे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ साथी श्रीपाल सत्तावत जी हैं। जानना चाहेंगे श्रीपाल जी, ये जो हालात हैं, सरकार की खामोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास का 2 दिन पहले ट्वीट आया जो कि खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं कि सरकार कर रही है, तो क्या लगता है क्या कर रही है सरकार? देखिए, सरकार जिस तरह से हर आंदोलन को टालने के लिए पहचानी जाती है कि एक आंदोलन को आप लंबा खींच दो ताकि वो अपने आप में डिमोरलाइज हो जाए और अपने मन मुताबिक समझौता कर लें, यही इसमें नज़र आ रहा था। हालांकि जब घटना हुई थी तो गहलोत वहाँ पर गए, उस दिन गए जिस दिन सोनिया गांधी यहाँ पर पहुँची थी और महात्मा गांधी हॉस्पिटल में जाकर के उन्होंने लोगों से मुलाकात की जी। लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि एक बड़ा पैकेज उनको दिया जाएगा, उनकी राहत को लेकर के सरकार कुछ सोचेगी। और जब राहत पैकेज लोगों की इच्छा के मुताबिक नहीं मिला तो फिर एक विरोध प्रकट हुआ। लोग धरने पे बैठे, डेड बॉडीज लेकर के बैठे रहे। 9 डेड बॉडीज अस्पताल में अंतिम संस्कार का इंतजार करती रही। इस कड़ाके की ठंड के अंदर हजारों लोग वहाँ पर धरने पर बैठे रहे और इस बीच खाद्य आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जहाँ ट्वीट करते रहे, वहीं ये जो आप वीडियो आपने दिखाया इस तरह वो साफ नज़र आ रहा है कि एक ऐसे माहौल में जश्न मन रहा था और जश्न का आनंद पूरी सरकार ले रही थी। सर, अशोक गहलोत बहुत संवेदनशील प्रो पीपल पो पुअर की बात आप करते हैं हमेशा। एक घटनाक्रम मुझे बहुत पहले हमने सुना था, पाली जिले में कोई घटनाक्रम हुआ था। अशोक गहलोत उसमें मुख्यमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री शायद हरिदेव जोशी थे। तो क्या कांड था उस समय? ये आसन जिलेलाव कांड था जिसमें गरीबों के घर जला दिए गए थे जी। और अशोक गहलोत ने उसको बहुत गंभीरता से लिया और उस वक्त की जो सरकार है, जो कांग्रेस की सरकार थी, उसके लिए जवाब देना मुश्किल हो गया था। गहलोत गांधीवादी रहे लेकिन अपने ही नेताओं को उस वक्त जिस अंदाज में घेरते थे वो उनका आक्रामक तेवर था। लेकिन वक्त की चाल देखिए कि जब सत्ता में खुद आए, जो आसंजा जिलेलाव कांड पर जिस तरह से रिएक्ट कर रहे थे, वो इतनी बड़ी घटना, 34 लोगों की 35 लोगों की मौत हो गई, गैस त्रासदी में इतने लोग मारे गए। अभी भी वहाँ पर महात्मा गांधी अस्पताल में वो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं जी। पूरा का पूरा परिवार तबाह हो गया। 15 परिवारों में ये मौतों का सिलसिला हुआ और उस वक्त उनका जो ये जश्न मनाना है, ये निश्चित रूप से गहलोत की जो एक कद रहा है, गहलोत की सोच रही है, उस पर सवाल खड़ा करता है। उससे ये पता चलता है, जो कहा जाता है कि राजा कभी संवेदनशील नहीं होता, राज वही कर पाते हैं जो संवेदनहीन होते हैं, कुचलना जानते हैं, कुचल करके आगे बढ़ना जानते हैं। तो ऐसा लगता है कि 3 बार के कार्यकाल के बाद में अशोक गहलोत भी उसी रास्ते पर हैं जिस पर किसी ज़माने में शासक हुआ करते थे, मुगल बादशाह हुआ करते थे। अब खुद गहलोत भी उसी रास्ते पर है। सर, अशोक गहलोत को मैं जब स्कूल में पढ़ता था, उस समय पहला कार्यकाल था, हमने सुना, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा था कि अब लोकतंत्र में जमाना वह है जब राजा जो हैं, आपका प्रतिनिधि आप खुद चुनते हो। राजा अब किसी रानी के पेट से पैदा नहीं होता। अशोक गहलोत अपने प्रत्येक कार्यक्रम में अपने बेटे को साथ लेके जाते हैं, जैसा देखने में आता है। आप इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का फुटेज देख चुके हैं। इससे पहले अडानी के साथ बड़ा उन्होंने इवेंट किया, तब देखा आपने। वो जब कांग्रेस ज्वाइन करते हैं तो सीधे प्रदेश महासचिव बनते हैं। अब उनका बेटा आरसीए का फॉर्म भर रहा है तो अपनी बेटी को लेके जा रहा है। तो क्या परिवारवाद की शुरुआत गहलोत फैमिली में भी हो चुकी है? देखिए, एक कहावत है कि गुड़ खाएं और गुलगुले से परहेज जी। तो इस तरह की नसीहत जो नेता है वो दूसरों को देते हैं जी। परिवारवाद पे वो सवाल खड़े करते हैं लेकिन अपने परिवार को बढ़ाते हैं।
ये तो समझ में आता है कि आप अपनी बेटी को लेकर के कोई कार्यक्रम दिखाने के लिए जा रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, लेकिन जब वो क्रिकेट एसोसिएशन का फॉर्म भरते हैं तब वो वहां पर मौजूद होती हैं या दूसरी जगह भी होती है विधानसभा में, तो अगर इसका इस मतलब तरह आप का उसको प्रिपेयर कर रहे हैं राजनीति के हिसाब से, और तीसरी पीढ़ी को भी आप हाथों हाथ तैयार करने जा रहे हैं। तो जो आरोप गांधी परिवार पर लग रहा है या दूसरे परिवारों पर लग रहा है, वो आरोप फिर गहलोत परिवार पर भी लगेगा। जी, गांधी परिवार के तो सेक्रीफाइसेज हैं, यानी जय शाह के लिए आरोप लगाया जिन जाता है। परिस्थितियों में गांधी परिवार राजनीति में आया वो अलग तरह की परिस्थिति थी। अमित शाह जो कि राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उन पे आरोप लगता है कि वो अपने बेटे को उनके प्रभाव की वजह से बीसीसीआई में एक बड़ा पद दिलाते हैं। तो राज्य इकाई है क्रिकेट की, उसमें अगर वैभव गहलोत को बड़ा पद मिलता है तो फिर आरोप लगाना बेमानी होता है आपस में इस तरह का। तो इससे साफ जाहिर है कि नेता कहते कुछ है और करते कुछ है। आचरण जब खुद का ठीक होगा तो लोगों में उनकी कही बात का प्रभाव होगा। लोगों को लगेगा कि ये जो कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं कि खुद अपने आप में आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन खुद नेता अगर इसी रास्ते पर हो तो फिर उसकी कही बात का कोई मतलब नहीं रहता है। सर, अपन ने बात की शुरुआत भूंगरा से की थी। जो पार्टी ने दूसरे नेता है सचिन पायलट, आज भूंगरा गए हैं और वो पीड़ित परिवारों से मिले भी हैं, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, त्रासदी बड़ी है और सभी नेता जा रहे हैं। एक सीएम वसुंधरा राजे का कार्यक्रम बना, सचिन पायलट वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो ऐसे वक्त में जाकर के उनका दुख बांटना ये अपना आप में वक्त की ज़रूरत भी है जी। अच्छा होता है कि सरकार के दूसरे मंत्री भी वहाँ पर जाते हैं। खासतौर पर खाद्य आपूर्ति मंत्री को तो जाना ही चाहिए था, उनका कंसर्न डिपार्टमेंट है, उनको अपने डीएसओ को अब तक सस्पेंड कर देना चाहिए था, उससे सवाल जवाब करने चाहिए थे, लेकिन अभी तक ट्वीट तो उनके आए हैं। उनका ट्वीट भी आप देखिए सर, मैं अपने दर्शकों को स्क्रीन पे दिखाना चाहूँगा कि वो एक चौधरी पब्लिक स्कूल के कार्यक्रम में जाने के साथ ही ये ट्वीट डाल रहे हैं। तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जाने से प्रताप सिंह खाचरियावास भी नहीं चूक रहे, जबकि उनके राष्ट्रीय स्तर के नेता भी अगर सांस्कृतिक कार्यक्रमों को तरजीह देंगे तो ये मंत्री फिर क्यों पीछे रहेंगे। खैर, मैं पैकेज की बात कर रहा था। लोग क्यों कह रहे हैं, क्यों धरने पे बैठे हैं कि भी पैकेज बढ़ना देखो, चाहिए? धरना तो जब डेड बॉडी चली गई, उनका अंतिम संस्कार हो गया तो धरना खत्म हो गया था, लेकिन अभी भी नाराजगी है। नाराजगी इस बात पर है कि जो एक राहत पैकेज दिया गया मुख्यमंत्री का, वो जैसे वो कहते हैं ना कि मैं तो जादूगर हूँ, मैं तो जादूगर हूँ ही, तो जादूगर वाले अंदाज में उन्होंने एक पैकेजिंग की है। 17 लाख में क्या क्या शामिल है? प्रधानमंत्री की सहायता जो प्रधानमंत्री राहत कोष से मिली 2 लाख रुपए, 17 लाख प्रति व्यक्ति में, प्रति व्यक्ति 17 लाख जो मृतक है। 2 लाख उसमें शामिल वो हैं जो प्रधानमंत्री सहायता कोष से दिए गए। 6 लाख वो जो गैस एजेंसियों की तरफ से इंश्योरेंस के तौर पर मिलेंगे। 2 लाख वो है जो गैस एजेंसी देगी, जिस गैस एजेंसी से ये सप्लाई हुए थे। तो आप ये देखिए कि 10 लाख रुपए वो है। और इन 10 लाख को लेकर के एक्सरसाइज किसने की थी? जो वहाँ के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन्होंने IOCL से बात की, HPCL से बात की, प्रधानमंत्री कार्यालय से राजेंद्र गुढ़ा ने प्रयास की। राजेंद्र गुढ़ा ने जाकर के IOCL के वहाँ पे बाकायदा सीधे सवाल जवाब किए। उससे पहले सबसे पहले पहुँचने वाले राजेंद्र गुढ़ा थे वहाँ पर। तो 17 लाख में से 10 लाख रुपए वो है। 5 लाख रुपए वो हैं जो चिरंजीवी योजना में उनका हक बनता है मृतकों का, और 2 लाख मुख्यमंत्री की तरफ से गए। तो आप ये देखिए कि पैकेज क्या मिला है, और उसी को लेकर के नाराजगी है कि जब आप दो गैंगवार होता है, अपराधियों के बीच में कोई वारदात होती है, लोग मारे जाते हैं या कोई भी घटना होती है, एक स्पेसिफिक बात नहीं करें, तो उनको जब आप राहत देने में आगे आती है सरकार, तो फिर इस तरह की त्रासदी में वो क्यों बचना चाहती है? उसकी मदद करनी चाहिए आगे बढ़ करके। खासतौर से लोगों को ये भी लगता है कि आप कोई भी मदद दे रहे हैं, संख्या या मात्रा कितनी भी हो सकती है, आपकी भावनाएं कितनी इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह से कोई प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं या किस तरह से किन भावों के साथ दे रहे हैं। अगर लोग मांग रहे हैं फिर आप दे रहे हैं तो एक दाता वाला भाव नजर नहीं आता कि सरकार की ये जिम्मेदारी, लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना। अभी भी प्रताप सिंह खाचरियावास के ट्वीट देखें तो उसमें है कि सरकार ये मुफ्त दे रही है। संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना में मुफ्त जैसा कुछ नहीं है। तो नहीं, आप सरकार कहाँ से दे रही है? सरकार अपनी जेब से थोड़ी दे रही है जी। ये पब्लिक का पैसा है, पब्लिक ने, जनता ने कर दिया है। आप खुद तनख्वाह जो उठा रहे हैं, मंत्री जो तनख्वाह उठा रहे हैं, जो आनंद उठा रहे हैं, वो जनता के पैसे से उठा रहे हैं। तो जब वो आनंद उठा रहे हैं
उस पर वो सवाल खड़ा नहीं करते। आज आपको ध्यान होगा कि एक रिट पिटीशन दायर की गई मिलाप चंद डांडिया की तरफ से, जिसमें इनकी पेंशन पर सवाल खड़े किए गए। बिल्कुल, लाखों रुपए कि आप लाखों रुपए पेंशन ले रहे हैं, जनता के कर से ले रहे हैं, तो उस पर सवाल खड़े किए गए। और आने वाले वक्त में पता चलेगा कि उस पर हाईकोर्ट या जो अदालत किस तरह से फैसले लेती है। मैं मिलाप चंद डांडिया जी का जो वरिष्ठ पत्रकार है, उनकी इस पीआईएल को इसलिए भी गंभीर मानता हूं कि उनकी पीआईएल पर ही पूर्व मुख्यमंत्रियों के जो बंगलों हैं, पूर्व मुख्यमंत्री को जो फैसिलिटीज मिल रही थी वो विड्रॉ की गई है। तो आप जब एक बार एमएलए बनते हैं, दूसरी बार बनते हैं, तीसरी बार मिलते हैं, 5-5 बार के एमएलए रहते हैं, 8-8 बार 7-7 बार वाला उनकी पेंशन लेते हैं, तब आप उस पर सवाल खड़ा नहीं करते। और जब आप पंजाब ने बंद कर राहत देते हैं तो उसको आपको लगता है कि आप मुफ्त दे रहे हैं। मुफ्त किसी की नहीं होती, आप अपने घर से नहीं दे रहे हैं, जनता के पैसे से दे रहे हैं। जनता ने कर सहयोग किया है और उस कर सहयोग से दे रहे हैं। मुझे अच्छी तरह ध्यान है, दिल्ली में एक मैंने पार्क में देखा था, वहाँ के एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के, उनका एक उस पार्क में एक अच्छा कोट था जी, जो आज तक आपको किसी स्टेट में शायद नजर नहीं आएगा। वो कश्मीर में नजर आएगा या आपको दिल्ली में नजर आएगा। वहां पर लिखा हुआ था कि ये पार्क जो उसमें जो ओपन जिम लगा हुआ है बच्चों के खेलने के, वो है ये जनता के कर सहयोग से तैयार किया गया है। जी, ठीक है, एमएलए फंड से जनता के कर सहयोग से किया गया है। आप राजस्थान में ही नहीं, मतलब पूरे राजस्थान की बात मैं नहीं करूंगा, राजधानी में कई दरवाजे ऐसे हैं जिस पर आप लिखा हुआ देखेंगे कि विधायक ने अपने कोष से दिया है। ये विधायक का कोष खुद का नहीं है, ये जनता के कर से मिला हुआ पैसा है। इसी तरह से आप कश्मीर में जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि कश्मीर की सड़कों पर वन क्षेत्र में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि ये धरोहर आपकी है जी, आप इसको संभाल कर रखिए। वहां पर कभी भी ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि ये सरकारी धरोहर है, सरकारी संपत्ति है, इसका आप ख्याल रखें। वहां पर जनता की धरोहर है, आप इसका ख्याल रखें। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, ये 15 साल पहले भी कश्मीर में इस तरह की बोर्ड आपको नजर आते थे और आज भी नजर आते हैं। तो ये अप्रोच लानी पड़ेगी और अपने आप को राजनेताओं को बदलना पड़ेगा। अशोक गहलोत ने कल एक ट्रम्प कार्ड चला है सर, अपन भूंगरा पे ही बात कर रहे हैं, गैस सिलेंडरों का वहां मामला है, फट पड़ने का। अशोक गहलोत ने एक ठंडा गैस सिलेंडर चलाने की कोशिश की है कल के संबोधन में कि अप्रैल के बाद हम आपको 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। तो गैस सिलेंडर बनाम गैस सिलेंडर राजनीतिक रूप से कितना प्रभावी होगा, जबकि मारवाड़ देखिए इसका इम्पैक्ट तो होगा। उज्ज्वला योजना में जो गैस सिलेंडर दिए गए थे, एक तो मैकेनिज्म इस तरह का नहीं बन पाया कि गांव-गांव तक वो गैस पहुंच सके जी। सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है उज्ज्वला गैस योजना में। आप सिर्फ 500 रुपए या 1000 रुपए को घटाकर आप 200 रुपए का करते हैं तो उससे भी काम नहीं चलेगा। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है प्रदीप जी, कि आप एक गैस सिलेंडर लेने जाते हैं तो बस में नहीं ले जा सकते, आपको उसको अलग से ले जाना होगा जी। पूरा दिन खराब होता है व्यक्ति का। वो अगर एसडीएम हेडक्वार्टर तक अपना गैस सिलेंडर लेकर के पहुंचता है और भरवा करके वापस जाता है या चेंज करवा के पहुंचता है, तो उसको एक तो साधन करना पड़ेगा, चाहे वो बाइक पे जाए, चाहे जीप में लेकर के जाए, या किसी गाड़ी से जाए या ट्रैक्टर से जाए। तो वो मैकेनिज्म आज तक नहीं बन पाया है। अगर वो मैकेनिज्म ये बना पाए कि गांव-गांव तक गैस सिलेंडर पहुंच सके, वहीं पर डिलीवर करे गैस एजेंसी, और उसके साथ में अगर ये 500 रुपए में करे तो ये सोने में सुहागा वाली बात होगी। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो स्टैंड है इसकी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन उनको एक मैकेनिज्म ये डेवलप करना पड़ेगा कि वो गांवों तक पहुंचे। लेकिन उसमें उन्होंने अप्रैल वाली बात कह के ये साबित कर दिया कि अप्रैल तक मुझे रखा जाना चाहिए और मैं रहूंगा ही, खास तौर पर। तो इसको राजनीतिक रूप से आप कैसे देखते हैं? ये देखिए सशर्त है, सशर्त ये है कि बजट पेश करेंगे तो आपको अप्रैल में देंगे, है ना। वरना सरकार चाहती तो नए साल में तोहफा दे सकती थी। आप राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उसी वक्त आप अनाउंस कर देते कि 1 तारीख से आपको ये प्रावधान किया जाएगा, और बजट में तमाम प्रावधान होते हैं। आप किसी और मद को कम करके और इस मद को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अप्रैल का मतलब ये है कि आप चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये फैसला कर रहे हैं। दिसंबर में चुनाव है, अप्रैल में आप इसको करना चाह रहे हैं, और उसमें भी आपको ये देखना है कि बजट जो उन्होंने क्लियर कर दिया कि बजट मैं पेश करूंगा जी, मैं जो बजट पेश करूंगा उसमें इस तरह के प्रावधान करेंगे। तो ये थे हमारे साथ श्रीपाल सत्तावत जी, और हमने आज बात की अशोक गहलोत सरकार के जो फैसले हैं और खास करके भूंगरा कांड पे कि किस तरह से सरकार को और संवेदनशील होना चाहिए था। ये एक आलोचनात्मक व्याख्या है, कई लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन आलोचना समाज की परवाह के लिए होती है।
व्यवस्था की परवाह के लिए होती हैं। तो व्यवस्था को भी चाहिए कि वो आलोचना का आदर करे, लोगों को राहत पहुंचाएं। हम आपसे चाहते हैं कि आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें ताकि हम इस कार्यक्रम को आपके लिए और बेहतर बना सकें। थिंक 360 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके लिए इसी तरह हम लगातार रोजाना रूबरू होते रहेंगे। धन्यवाद।